बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। और ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर, और क्या, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, बाहर न मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना निस में यानी ना रात में ना दिन में ना अंदर ना बाहर। और नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। ना मैं नर से मरूं ना पशु से, ना किसी हथियार से, ना मैं 12 महीने में मरूं। और जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई त्योहार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई त्योहार नहीं। रह मैं ना 12 महीने में ना मरूं। भगवान बोले तो अब डन कर दूं? बोले कर दो। ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ऊपर मरूं ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना हथियार से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। पूरे, अरे कितने आप दरवाजे बंद करोगे? जिस दिन जन्म होता मृत्यु की किताब लिखी जाती है, याद रखना। और दादा जितना अपन को लगत कि अपन को सुमन ने उतना कैसा लगत, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते सांसों की। और गारंटी दे रहे कौन बच नहीं। परम सत्य है। और आज का प्रसाद वितरण श्री लक्ष्मी नारायण जी वकील साहब मंडी अड़तिया पिसनारी प्रभु अभी वर्तमान में निवास है उनका। ठाकुर जी की परम कृपा हमारे श्री लक्ष्मी नारायण के परिवार पर, समस्त कुल पर, समस्त परिवार पर, समस्त श्रोताओं पर, समस्त भक्तों पर बनी रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे दरवाजे बंद कर लिए, भगवान ने वरदान दे दिए। अब तो दिग्विजय के लिए निकला। सारी सृष्टि पर आतंक है। खुद का बेटा भी पैदा हुआ। अच्छा, बेटा भी कहां पैदा हुआ? नारद जी के आश्रम में। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं ने अपने पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देवताओं ने अत्याचार कर दिया। इनके पूरे राज्य पर पत्थरों की बरसात कर दी। नारद जी ने इनकी पत्नी कयाधु को बचाया, आश्रम में ले गए और आश्रम में भक्त प्रहलाद का अवतरण हुआ। अच्छा, एक ही भक्त हुआ सृष्टि में, एक। कौन? प्रहलाद, जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। हाँ, अच्छा, अपन और जात इतनी बड़ी लिस्ट दे दी तो भगवान। अच्छा, भगवान अगर अपने सामने आ जाए, मैया भैया, और भगवान कहें कि वरदान मांग लो, तो अपन का मांगे? भगवान इतना सोना दे दियो कि हमारी तो बिल्कुल पूरा घर सोने को हो जाए, और 1 घंटा घर पे मकान बन जाए, और हम ट्रेन ले लेवे, और हम मुख्यमंत्री बन जाए, और हम जिया फूंक देवे भी उमाए जाए। मांगेंगे एनीवे कुछ।
एक ही भक्त हुआ सृष्टि में जिसने कुछ नहीं मांगा। देखिए आप, प्रहलाद जी पैदा हुए नारद जी के आश्रम में, जिनके रग रग में गोविंद का भजन भरा है। प्रहलाद जी जब दिग्विजय के लिए पिता निकले, सारी सृष्टि को अपने कब्जे में कर लिया, अधिपत्य बन गया, खुद संसार का भगवान बन गया। अपने अत्याचार से ऐसा प्रभाव किया समाज पर, स्वयं भगवान बन बैठा। अच्छा एक बात कहें, अगर गुरु शिष्य की भाषा बोलता है तो ये दोष कहलाता है। ये हमारे परीक्षित हैं, आप हमारे परीक्षित हैं, जितने विराजमान हैं सब हमारे परीक्षित हैं। और अगर वक्ता परीक्षित की स्थिति में बोले, जो परीक्षित चाहता है, ये गुण नहीं है वक्ता का, ये वक्ता का गुण नहीं। अब परीक्षित को ऐन बुरा लगे तो साहब ऐन लग जाए। बुरा मानने का विषय नहीं है। हो सकता है कि ऐसा दोष व्यासपीठ से बता दिया जाए कि अगर कोई ऐसा दोषी है तो उसको दंड मिलेगा। हो सकता है, जैसे कि क्षमा करना, हमारे समाज में दोष को दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत कराते हैं। अगर किसी से कोई अपराध बन जाए, बन जाते हैं अपराध, अनेक अपराध बन जाते हैं, गौ हत्या का अपराध है और भी ऐसे अनेक अपराध। और हमारे सभी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए लोग क्या निर्णय देते हैं, बोले भैया भागवत करो। अब मंच पे जो पंडित जी बैठे, श्रीमद् भागवत में कम से कम हजारों बार ये विषय आया है, ब्राह्मण, गाय, बालक, स्त्री हत्या करने वाले को दंड मिलता है। अब वे बैठे हुए हैं सामने, अब क्या कह रहे तुम महाराज, पर बोलना चाहिए। अगर आपने यजमान के हिसाब से विषय रखा तो गलत है। और एक बात कहें, अगर बालक के हिसाब से जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी के हिसाब से गुरु ने पढ़ाना शुरू किया तो उसका भी नरक जाना निश्चित है। गुरु अपने हिसाब से पढ़ाए ना, ठीक है। और यहां पर गुरु की क्या स्थिति थी कि गुरु पढ़ाते हैं, हिरण्यकश्यप हमारे भगवान हैं, केवल दैत्यों का सकल शास्त्र पढ़ाने लगे, जो भक्त प्रहलाद को नहीं जमा, नहीं जचा, उनके ऊपर तो राम का रंग चढ़ा था। आश्रम जैसी खाली देखें, गुरु पाठशाला में ना आए और ये भगवान के भजन में लग जाएं, भगवान के भजन भी गाते हैं बड़ा प्यारा, कि जब लो जो जीवन राने है, सो हमें राम गुण गाने